अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं नए विषय पर। आज का विषय है दोस्तों मकान का सुख। खुद के मकान होना एक बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है और अक्सर हमें लोग कमेंट में या कभी जन्म कुंडली विश्लेषण में अक्सर ये कुंडली में भेजते हैं कि हमारा मकान नहीं है, कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, उम्र गुजर गई है, किराए में जीवन गुजार रहे हैं। तो किराए में जीवन गुजारना थोड़ा सा असुविधाजनक और दुखद ही होता है। खुद का मकान एक अलग ही बात होती है। वो खुद अपने मकान का राजा होता है। मकान छोटा हो, मना हो, बड़ा हो, खुद का मकान महल के बराबर होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से आज देखेंगे कि मकान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये इसके लिए हम एक उदाहरण कुंडली यहाँ रखी है दोस्तों। उदाहरण के लिए इसमें जहाँ पर 4 की संख्या लिखी हुई है, इसी से ही मकान के सुख के बारे में देखा जाता है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये घर फिक्स है। इसी घर से मकान के लिए देखा जाता है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 से लगाकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। उदाहरण कुंडली में हमने 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी इस उदाहरण कुंडली में 4 नंबर का स्वामी की स्थिति देखनी है। 4 नंबर जो होता है वो राशि होती है कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो हम चंद्रमा की स्थिति देख के बात करेंगे इस कुंडली के लिए। चौथे भाव का स्वामी, लॉर्ड ऑफ 4th हाउस का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो। पहला सूत्र क्या है? चौथे भाव का स्वामी। ये जो चौथे भाव का स्वामी है, यहाँ पे जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा इस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। केंद्र मतलब 1, 4, 7 या 10 घर में चंद्रमा हो, या 5 और 9 में चंद्रमा हो, तो मकान के सुख के लिए, ज़मीन जायदाद भूमि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वो माना गया है। तो पहला सूत्र ये हो गया। और अगर चंद्रमा खुद की राशि में है या उच्च राशि में, खुद की राशि तो कर्क हो गई, उच्च राशि जो है वृषभ राशि होती है चंद्रमा की, तो उच्च या वृषभ राशि में है तो और भी अच्छे किस्म का आपको मकान का, भूमि का, भवन का सुख मिलेगा। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है गुरु ग्रह से भी मकान और ज़मीन जायदाद का देखा जाता है। तो गुरु ग्रह अगर कुंडली में पहले में, 5वें में, 9वें में और 10वें में हो, गुरु ग्रह पहले घर या लग्न में हो, 5वें घर में हो, 9th हाउस जो भाग्य भाव उसमें हो और 10वें में हो, तो भी भूमि, भवन, मकान का सुख, प्रबल सुख मिलता है। चौथे घर के स्वामी और गुरु की बात कर दी। अब चलते हैं कि चौथे घर का स्वामी है वो बलवान होना चाहिए। बलवान कैसे होता है? 100 की राशि में हो, शुभ हो और हर दृष्टि से कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो। तो चौथे घर का जब स्वामी जितना बलवान होगा उतना ही भूमि, भवन, वाहन का आपको सुख सुविधा मिलेगी। चौथे घर में शुक्र और मंगल हो, चौथा घर जो यहाँ दिया हुआ है इसमें शुक्र या शुक्र नहीं, शनि और मंगल हो, तो भी जो है भूमि, भवन, मकान के लिए बहुत सुखदायी होता है। हालांकि यहाँ पे कभी कभी मंगल की वजह से मकान, भूमि के बारे में छोटे मोटे कोई विवाद हो सकते हैं, लेकिन विवाद भले ही हो, मकान आपसे नहीं छूटेगा। तो चौथे घर में शनि हो या मंगल हो तो भी मकान का सुख, प्रबल सुख मिलता है, ज़मीन जायदाद, मकान सब। और चौथे घर का स्वामी जो है, ये चौथे घर का स्वामी जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ, इसका स्वामी चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहीं बैठा हो चौथे घर में और मंगल कहीं पे भी केंद्र में बैठा हो, तो भी मकान का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि मंगल भी मकान, भूमि के लिए माना जाता है। तो ये जो 5 सूत्र हमने दिया है, चौथे घर का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, उच्च राशि, स्व राशि में हो, गुरु 1, 5, 9, 10 में हो, चौथे घर का स्वामी बलवान हो और शुक्र के साथ हो, चौथे घर में शनि या मंगल हो, और चौथे घर का जो स्वामी है वो चौथे घर में ही मंगल के साथ बैठा हो। ये सूत्र अगर लागू हो तो बहुत सरल से सूत्र हैं। चौथे घर को देखता है, बाकी जो चीज़ें हमें बताई वो देखना। ये जो है मकान का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सुविधाजनक माने गए हैं। अब मकान का सुख किसको नहीं मिलेगा, ये भी एक है। भाई क्यों नहीं है? कई लोग कहते हैं भाई हमारे क्यों नहीं। तो उसमें आप देखिए कि गुरु ग्रह है वो अगर 6ठे या 12वें घर में है, कुंडली का गुरु ग्रह जो है जुपिटर, वो 6th और 12th हाउस में है, तो मकान के सुख में असुविधा होती है, अक्सर नहीं मिल पाता है। और चौथे घर का स्वामी, जैसे इस कुंडली में चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है, वो अगर 3, 6, 8, 12 में हो, चौथे घर का स्वामी 3, 6, 8, 12 में हो, तो भी मकान का सुख जो है नहीं मिलता है और कम मिलता है। तो ये एक बहुत दिनों से हमारी जो है दर्शकों की मांग थी कि आप भूमि
मकान और ज़मीन जायदाद का सुख हमें नहीं है तो कोई वीडियो के माध्यम से समझाइए कि ये हमें कब और कैसे मिलेगा और इसके क्या क्या सूत्र है। तो आज हमने ये सूत्र सरल भाषा में समझाया दोस्तों। जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी की स्थिति देखनी है, गुरु की स्थिति देखनी है, शुक्र की देखनी है, शनि मंगल की देखनी है। ये सब चीज़ें अगर जो बताई है सरल भाषा में, ये सब चीज़ें है तो मकान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। प्रयास करिए और अच्छे से जो है अपने ज़मीन जायदाद इनकम को बढ़ाइए और उसका सुख प्राप्त कीजिए। आज इतना ही।